नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं, अब जैसे कि आप लोन की ईएमआई किसी भी आर्थिक तंगी के चलते नहीं भर पा रहे हैं या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है जिसके चलते आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं या फिर आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा हो, तो अब ऐसी परिस्थिति में आप करें तो करें क्या। और साथ ही हम जानेंगे कि आरबीआई के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी एजेंट को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले, लोन की जो ईएमआई है वो डिफ़ॉल्ट करना कोई क्रिमिनल मैटर नहीं होता, ये एक सिविल मामला है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपका लोन अमाउंट बहुत छोटा है तो कोशिश करें कि उसको आप क्लोज करके, सेटल करना हो तो सेटल करके, जो भी ड्यू है आपका आउटस्टैंडिंग वो पे करके उसको ख़त्म कर लें। क्योंकि अगर राइट ऑफ में चला जाता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलता। और अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो बड़ा है तो ऐसे में आप बैंक, एनबीएफसी से लोन रिस्ट्रक्चर के लिए बात कर सकते हैं या अपना टेन्योर बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, आप उनको सोल्यूशन मांग सकते हैं। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बैंक को अपनी जो भी परिस्थिति है टाइमली इंटीमेट करनी होगी। जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, चाहे आपके पास कमाई का कोई साधन ना बचा हो, चाहे कोई जॉब छूट गई हो आपकी, चाहे बिजनेस में लॉस हो गया हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी क्यों ना आ गई हो, आप सबसे पहले बैंक को इंटीमेट करें। और अगर कोई रिकवरी एजेंट घर आकर के हरास कर रहा है तो उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड ज़रूर करें, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके लिए एक एविडेंस का काम करती है। जब आप वो रिकॉर्डिंग करते हैं या कोई भी हरासमेंट होता है तो उसकी जो सबसे पहले कंप्लेन है वो बैंक को करें। अगर बैंक उस पर कार्रवाई नहीं करता है उसके बाद आप आरबीआई को करें, या फिर अगर आपको लग रहा है कि जो हरासमेंट है वो इस लेवल की हो रही है कि आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हैं तो आप 100 नंबर पे कॉल करके भी बोल सकते हैं। क्योंकि ना तो अगर किसी रिकवरी एजेंट का प्रायर इंटीमेशन आपके पास है, ना तो वो होम विजिट लेटर दिखा रहा है, ना वो कोई लाइसेंस दिखा रहा है, मतलब कोई भी चीज़ वो दिखाने के लिए मना कर रहा है, तो आप 100 नंबर पे या फिर जो भी आपके स्टेट का नंबर है, पीसीआर नंबर, उस पर कॉल करके आप पुलिस को भी इंटीमेट कर सकते हो कि इस तरीके से ये रिकवरी एजेंट हमको हरास कर रहा है और हम इससे जो चीज़ें मांग रहे हैं वो दिखा नहीं रहा। तो ऐसा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब लोन ना चुकाना मजबूरी हो सकती है, कोई क्राइम नहीं है। डरे और कमज़ोर नागरिक ना बनो, बल्कि अपने अधिकारों को जानो। आरबीआई ने कंप्लेन करने के लिए अपना पोर्टल भी बना रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे ओम्बड्समैन पोर्टल जो आपको मिलता है कंप्लेन के लिए, उस पे जाके अपनी जो कंप्लेन है उसको दर्ज करवाएं। आरबीआई ने पोर्टल पर कंप्लेन का लिंक दिया हुआ है। आरबीआई इन सभी कंप्लेनों पर संज्ञान ज़रूर लेता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं, आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेता, हमने कंप्लेन की है, आरबीआई कुछ करता ही नहीं है, तो कंप्लेन करने का फ़ायदा क्या है। बट मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है या अगर आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, क्या आरबीआई को खुद से पता चल सकता है कि किसके साथ में ऐसी हरासमेंट हो रही है? अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आरबीआई उस पर एक्शन लेगा कैसे? कंप्लेंट्स बहुत सारी होती हैं, कहीं ना कहीं आरबीआई को भी उन कंप्लेंट्स पे काम करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आपकी कंप्लेंट बहुत सारी होती है, पेंडिंग होती हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। बट ऐसा नहीं है, आरबीआई हर कंप्लेन पे एक्शन लेता है, संज्ञान लेता है, बैंक से बात करता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि आरबीआई ने बहुत सारी बैंक, एनबीएफसी हैं जिनके जो लाइसेंस है वो रद्द किए हैं, उन पे मॉनिटरी चार्जेस लगाए हैं। तो आपको लगता है कि कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं होता, आरबीआई अपना एक्शन लेती है और जो लाइसेंस है बैंक, एनबीएफसी के रद्द भी करती है, मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगाती है। ये जितनी भी लोन ऐप्स हैं जो इलीगल तरीके से रिकवरी कर रही है या इलीगल तरीके से आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, आपकी ही कंप्लेन के चलते ऐसे जो लोन ऐप्स हैं इनको बैन किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि ये एनबीएफसी बैन हो गई, इसका लाइसेंस रद्द हो गया।
तो वो होता कैसे है? आपकी इन्हीं कंप्लेन के चलते होता है। अब जानेंगे आरबीआई के क्या दिशा निर्देश दिए हैं सभी बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी एजेंट को। अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी, रिकवरी एजेंट रखता है तो उन्हें आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार ही रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट गाली गलौज करे, हरासमेंट करे, मिसबिहेव करे, विदाउट प्रायर इंटीमेशन कि आपके घर विजिट करे, आपको धमकाए, तो आप तुरंत इसकी कंप्लेंट बैंक, एनबीएफसी या फिर आरबीआई को ज़रूर करें। साथ ही आरबीआई ने लोन बोरोअर को कुछ अधिकार भी दिए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जो डिफ़ॉल्ट करने का रीज़न जेन्युइन है तो बैंक को ज़रूर बताएं। कमाई का आपके पास कोई साधन नहीं बचा है तो बैंक को ज़रूर दें, रिटर्न में बताएं। आप मेल के थ्रू बैंक को इंटीमेट कर सकते हो। आप लीगल एक्सपर्ट के थ्रू भी प्रायर लीगल नोटिस भेज करके इंटीमेट कर सकते हो। लीगल नोटिस अगर आपके पास आता है तो उसका रिप्लाई रिवर्ट ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लीगल नोटिस आया है तो इग्नोर कर देते हैं, है ना, कोई रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बैंक, एनबीएफसी एक प्रोसीजर फॉलो करती है और उसके तहत ही आपको लीगल नोटिस भेजती है। तो अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई रिवर्ट ज़रूर करें, उनको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास लीगल नोटिस आर्बिट्रेशन में आए तो उनका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप, आपको ऑब्जेक्शन करने का राइट दिया गया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास प्री आर्बिट्रेशन का आता है, वो भी आप इग्नोर कर देते हो। अब उसके बाद वो 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। अब आप सोचते हो कि हमारे पास तो आते जा रहे हैं, अब बैंक तो अपना प्रोसीजर फॉलो करके ही वो प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू कर रही है। अब आप अपनी कंसेंट नहीं दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। आपको लगता है कि हमने अपनी कंसेंट तो दी नहीं, लेकिन आप रिप्लाई नहीं करके भी एक कंसेंट उनको दे रहे हो। अगर आपको कोई आपत्ति है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप आर्बिट्रेशन के साथ नहीं जाना चाहते हो, या कोई भी लीगल नोटिस आपको दिया गया है उसमें आपके अगेंस्ट में जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। बहुत सारे लोगों को 318, 316, 314 में भी आते हैं लीगल नोटिस। तो क्या आप कोई लोन बोरोअर चीटिंग, फ्रॉड करके लोन ले रहा है? क्या कोई लोन बोरोअर फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा करके लोन ले रहा है? जब आप लोन लेने जाते हो तो आपकी सैलरी स्लिप आप देते हो, आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स देते हो, तो चीटिंग कहाँ से हो गई? अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कहीं ना कहीं बैंक ही निर्धारित करता है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख करके, और बाद में वो कहता है कि आपने चीटिंग, फ्रॉड कर लिया। अब ऐसे में आपको रिप्लाई रिवर्ट तो करना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उनकी उस बात को एग्री कर रहे हो कि हाँ मैंने चीटिंग, फ्रॉड किया है। तो इसलिए अगर इस तरह के कोई भी नोटिस आपके पास आते हैं तो उनका रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से आप रिप्लाई कर दें। अगर आपको लगता है कि मैं लीगल पॉइंट्स पे लीगल तरीके से उसका रिप्लाई नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप किसी लीगल एक्सपर्ट की भी सहायता लेकर के रिप्लाई कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में आपके पास ऑब्जेक्शन का राइट दिया है तो ऑब्जेक्शन करके भी इनिशियली ही आप ऑब्जेक्शन कर दें। बहुत सारे लोग अवार्ड पास होने के बाद कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन कर दो। अब अवार्ड पास हो गया है, इससे पहले आपके पास इतने सारे नोटिस आए, आपने सारे नोटिस इग्नोर कर दिए। अब आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास हो गया तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर पास होने के बाद आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो टाइम से अपना रिप्लाई करें। आपको 7 दिन का टाइम दिया होता है जिस नोटिस में, तो 7 दिन के अंदर करें। 14 दिन का टाइम दिया होता है तो 14 दिन के अंदर करें। तो टाइमली रिप्लाई करें। ये नहीं कि 7 दिन निकल गए, 14 दिन निकल गए, उसके बाद आप रिप्लाई कर रहे हो। तो अपना टाइमली रिप्लाई करके अपना जो डिफेंस है, अपना जो आपत्ति है वो ज़रूर दर्ज कराएं। इग्नोर किसी भी लीगल नोटिस को नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी लीगल टॉपिक को लेकर के। नमस्कार, धन्यवाद।